हाय एवरीवन। तो जब आप हैकर रैंक में लॉगिन करोगे आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप अभी मैं लॉग आउट कर देता हूँ फिर बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको हैकर रैंक.com में जाना है। जनरली स्लैश डैशबोर्ड में यूआरएल ऐसे दिखेगा। जब हैकर रैंक.com में जाओगे इस तरीके का पेज ओपन होगा। या तो आपके ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हो। जब आप साइन अप कर रहे हो दो ऑप्शन आएंगे, आई एम हियर टू प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर, क्रिएट अकाउंट। जब आप क्रिएट अकाउंट में क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे डिटेल्स पूछेगा। आप ऐसे भी साइन अप कर सकते हो। सिंपल है कि आप कंटिन्यू विद गूगल करो। आगे देखते हैं हमें करना क्या है। जब आप हैकर रैंक पे लॉगिन कर लोगे इसके बाद हम आपको एक कॉन्टेक्स्ट की लिंक देंगे। ये कॉन्टेस्ट हमने स्क्रैच से बनाया है। इसमें हमने क्या किया है, जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल इफ कंडीशन रिलेटेड, फॉर लूप रिलेटेड, पैटर्न प्रिंटिंग रिलेटेड, ट्रीज, ग्राफ, डीपी, हमने सब कुछ इसमें डालने की कोशिश की है। अब ये कॉन्टेस्ट हमने क्यों बनाया, जब लेट्स से लीड कोड में टॉप 100 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप डालोगे तो जो कंपनीज पूछती हैं क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और हैकर रैंक में भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बेसिक क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, एडवांस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो हमने ये कॉन्टेस्ट अलग से बनाया क्यों? तो हमने क्या किया, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसने कभी भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की प्रैक्टिस नहीं की है, वो स्क्रैच से कैसे सीख सकता है? उसको लैंग्वेज के फंडामेंटल पता है, इफ पता है, फॉर लूप पता है, एंड थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स पता है कि इनपुट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं। अगर उसको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम चालू करना है तो वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जब आप कॉन्टेस्ट के लिंक पे आप साइन अप करोगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगी लिंक। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो करंट लीडर बोर्ड। आप लीडर बोर्ड में जाके देख सकते हो यार, आप अपने पीयर्स के कंपैरिजन में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। आपने किसी को एज अ फ्रेंड ऐड किया है तो देख सकते हो यार आप अपने फ्रेंड सर्कल में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। तो लीडर बोर्ड का पर्पस क्लियर हुआ कि लीडर बोर्ड क्या डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाओ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किस तरीके से करना है। लेट्स से आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड किया, समझ में आ गया, वेल एंड गुड, आप नीचे जाके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पे हमने यूट्यूब लिंक देके रखी है। अब जैसे इस लिंक को क्लिक करोगे, लेट्स से प्रोसीड, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो हमने वीडियो अपलोड की है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ोगे, इनपुट फॉर्मेट देखोगे, कंस्ट्रेंट देखोगे, आउटपुट फॉर्मेट देखोगे, सैम्पल इनपुट, सैम्पल आउटपुट एंड एक्सप्लेनेशन। जब आपने ये सब कर लिया तो आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलेटेड कोड लिखोगे। अब कोड लिखने के लिए यहाँ पे लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। आप जावा में लिख सकते हो, पाइथन में लिख सकते हो, सी प्लस प्लस में लिख सकते हो, गो, डॉट नेट, जो भी आपका लैंग्वेज ऑफ चॉइस है आप उसमें कोड लिख सकते हो। प्रेफरेबली आपको कोड सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन में लिखना चाहिए, किसी भी एक। एंड इसका रीज़न क्या है हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप यहाँ पे आके लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे रन अ कोड ऑप्शन है। तो जब आप रन अ कोड ऑप्शन में क्लिक करते हो तब क्या होगा, ये जो सैम्पल इनपुट यहाँ पे दिया था ना कि 10 है तो आउटपुट 1 आना चाहिए, -10 है तो आउटपुट -1 आना चाहिए, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को टेस्ट करेगा जैसे ही आपने रन कोड में क्लिक किया। अभी के लिए मैंने कोई भी लॉजिक नहीं लिखा है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आउटपुट भी कुछ नहीं आया। सिमिलरली टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 0 यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जब आप कोड को सबमिट करते हो तो सैंपल इनपुट तो आपको दिख रहे थे, कुछ हिडन टेस्ट केसेस होंगे उसमें आपका कोड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो जब आप सबमिट करते हो तब जाके चेक होगा। तो सबमिट सबमिट कोड की क्या जरूरत है, एंड हमने हिडन टेस्ट केसेस क्यों रखे? अब हिडन टेस्ट केसेस हमने इसलिए रखे हैं कि जब आप सैंपल को तभी वर्क कर जाएगा, बट हिडन टेस्ट केसेस तभी पास होंगे जब आपने ऑप्टिमाइज कोड लिखा है। ठीक है। तो कुछ टेस्ट केसेस हमने इस तरीके से सेट किए हैं कि जब आपको ऑप्टिमाइज कोड हो तभी पास हो। कुछ हमने इसमें कॉर्नर टेस्ट केसेस भी इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि सबमिट अ कोड करते हो तो आपका कोड किस तरीके से वेरीफाई होता है। अब लेट्स से आपने सबमिट किया, अब आपको कोड को एडिट करना है। एडिट करना है, ओपन इन एडिटर में क्लिक करो, नीचे जाओ, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कि जो जो आपको कोड में चेंज करना है आप कर सकते हो। लेट्स से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिंपल था कि 1 है तो मतलब पॉजिटिव नंबर है तो 1 प्रिंट करो, नेगेटिव नंबर है तो -1 प्रिंट करो, और पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो 0 प्रिंट करो। तो लेट्स से आपने लॉजिक को जिस तरीके से लिखा कि इफ x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, देन
इट्स नॉट अ राइट सिंटैक्स, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिंट वन एल्स प्रिंट -1। इस लॉजिक में क्या फ्लॉ है? इस लॉजिक में ये फ्लॉ है कि अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो वन प्रिंट करो, वो सही है। एल्स कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो -1 प्रिंट करो। बट आप एक कॉर्नर टेस्ट केस यहाँ पे मिस कर रहे हो कि अगर नंबर जीरो है तो क्या करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है अगर नंबर जीरो है तो हमें सिर्फ जीरो प्रिंट करना है। इफ नंबर इज नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव यू हैव टू प्रिंट जीरो। तो ये चीज यहाँ पे मिसिंग है। अब सैंपल इनपुट एंड आउटपुट देख के आपको लगेगा यार मेरा कोड तो सही चल रहा है, हमने जीरो एज अ कॉर्नर टेस्ट केसेस में डाला होगा। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है। कॉर्नर टेस्ट केसेस फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, ऑप्टिमाइज कोड लिखना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट स्टेप बाय स्टेप लर्निंग से वो चीजें आ जाती हैं। तो लेट्स से आपको कॉर्नर टेस्ट केस टेस्ट करना है कि यार जीरो पे क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यूज पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हो, लेट्स से जीरो। तो जब जीरो इनपुट किया तो किस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा आप यहाँ पे रन कोड करके देख सकते हो। यहाँ पे आपका सैंपल इनपुट एंड आउटपुट दिखा देगा कि जीरो इनपुट पे आपका क्या आउटपुट आया। अभी ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है क्योंकि ये जो जावा का सिंटैक्स है वो सही नहीं है, मैंने वेरिएबल एक्स भी डिक्लेयर नहीं किया। बट यू गॉट द पॉइंट राइट कि टेस्ट अगेंस्ट अ सैंपल इनपुट किस तरीके से काम करता है। तो सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैकररैंक में डालने का यही रीजन था। अगर आप यहाँ जाके देखोगे कि मोर देन 10 पेजेस हैं, एक पेज में लगभग लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। ओके, 16 इज द लास्ट पेज। तो 16 इंटू 10 आप करो तो 160 क्वेश्चंस यहाँ पे सेट हैं एंड कुछ क्वेश्चंस एडवांस में हमने सेट किए। तो टोटल लगभग 300 से 400 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यू वुड बी गुड इनफ टू क्रैक एनी कंपनी। अब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस। सीधी सी बात है यार, आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, लेट्स से दो क्वेश्चन पूछे गए आपसे इंटरव्यू में, एक आपको आता होगा, सेकंड का आपको थोड़ा आइडिया होगा, या उस तरह का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तभी जाके वो क्रैक होगा। जरूरी नहीं है जिस बंदे ने अमेजोन क्रैक किया हो वो गूगल भी क्रैक कर ले, या जिसने गूगल क्रैक किया हो वो अमेजोन भी क्रैक कर ले। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो लेट्स से मेरी सैलरी थी एक्स। अब इस पर्टिकुलर सैलरी से मुझे जिस कंपनी ने 20% कम दे रही थी कि भाई मार्केट डाउन चल रहा है आप 20% कम ले लो, उसने रिजेक्ट कर दिया। जो कंपनी 20% ज्यादा दे रही थी मैंने उसका इंटरव्यू क्लियर कर लिया। ऑल्दो आई ज्वाइन द कंपनी जिसने मोर देन 100% हाइक दिया। बट यू गॉट द पॉइंट राइट कि जरूरी नहीं है एक इंटरव्यू आपका नहीं निकले तो इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे भी नहीं निकलेंगे। सो दैट्स इट। यही मुझे बेसिकली बताना था कि डेटा सक्सेशन एल्गोरिदम आप किस तरीके से सीख सकते हो एंड सीखने के बाद आप क्या इसका इम्प्लीकेशंस निकाल सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।